हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, सब बेहतर होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं साल 2025 के अंतर्गत आपके इसके अंदर बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं। शिक्षक भर्ती के लिए एग्ज़ाम होने वाले हैं, जिसमें आपका हाल ही में फरवरी में आपका रीट का एग्ज़ाम है। तो यहाँ मैं शुरू करूँगा दोस्तों, आज से क्लासेस आपकी मैथ्स की और रेगुलर क्लास होगी, जिसमें मैं टॉपिक वाइज हर चैप्टर को क्लियर कराऊंगा। आज की दोस्तों ये क्लास आपकी पहली क्लास है और यहाँ दोस्तों मैं आपको संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें करवाने वाला हूँ। आज का टॉपिक है संख्याओं का प्रकार। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो शुरू करें दोस्तों। लैंग्वेज अपनी इतनी ईजी रहेगी कि जीरो लेवल वाला भी, यानी जो जीरो लेवल पे है वो भी इन चीज़ों को सीखेगा। तो शुरू करते हैं। और यहाँ पर पहली आपकी जो संख्या होती है, जिसे बोलते हैं प्राकृत या प्राकृतिक संख्याएं, इसे इंग्लिश में दोस्तों नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जिन संख्याओं का प्रयोग हम गिनने के लिए करते हैं। भाई हम कोई चीज़ लेने जाते हैं, किसी शॉप पर जाते हैं, तो हम संकेत के तौर पर क्या होता है कि दुकानदार कहता है ये भाई चीज़ 10 रुपीज़ की है। तो ये 10 क्या है? ये एक सिंबल है जिसे हम क्या बोलते हैं? संख्या बोलते हैं। तो यही आपकी क्या है? प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या या आपका नेचुरल नंबर है। ठीक है। तो वे सभी संख्याएं जिनका प्रयोग हम काउंट करने में अपनी डेली लाइफ में करते हैं वो हमारी नेचुरल नंबर होती हैं। जैसे 1 से लेके इन्फिनिटी तक, यानी अनंत तक। संख्याओं का कभी अंत नहीं होता है, क्योंकि एक हम अगर जोड़ दें किसी भी संख्या में तो उसकी दोस्तों सक्सेसर यानी उत्तरवर्ती संख्या हमें प्राप्त हो जाती है। तो ये चीज़ क्लियर हुई। सेकेंड जो आपकी है वो क्या है? पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर। होल नंबर की अगर दोस्तों बात करें तो वो प्राकृतिक संख्याएं जिनमें शून्य को भी इंक्लूड कर लेते हैं, यानी जीरो को भी सम्मिलित कर लेते हैं। और जीरो को सम्मिलित करने पर जो प्राप्त संख्याएं होती हैं वो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे आपका 0, 1, 2, 3, यानी जब जीरो को इंक्लूड कर लिया, वैसे ये आपके नेचुरल नंबर थे यानी प्राकृतिक संख्याएं। जब जीरो को भी इंक्लूड कर लिया तो जीरो से चल के इन्फिनिटी तक आपकी संख्याएं जाती हैं, वो आपकी कौन? होल नंबर कहलाती हैं, बिल्कुल यहाँ बेसिक लेवल से। अगला क्या है? अगला जो संख्या का प्रकार है दोस्तों वो है सम संख्या। अब यहाँ सम संख्या कौन नहीं जानता है? जानते हैं सब, लेकिन कुछ हमारे भाई बहन ऐसे भी हैं जिनको मैथ्स थोड़ा वीक है, तो वहाँ समझ लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। बहुत लोग ऐसे हैं जो 15 दिन के अंदर एग्ज़ाम क्रैक करने वाले लोग हैं, इतने विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं। तो वो क्या है, वो उनको इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो इन चीज़ों को जीरो लेवल से समझेंगे। इवन नंबर वो नंबर होते हैं, वो सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से डिविजिबल हो जाती है, उन्हें दोस्तों क्या कहते हैं? इवन नंबर कहते हैं, सम संख्याएं कहते हैं। यहाँ पर आप ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। इवन, EVEN, इवन 4 है आपका, 4 लेटर हैं इसमें, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 4 इवन होता है। इवन यानी देखिए 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर जो संख्या 2 से डिवाइड वो इवन हो जाएंगी। अगला है आपका ऑड संख्याएं। ऑड संख्याएं यानी विषम संख्याएं, वो प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे आपका बोले तो 3 है, 5 है, 9 है, या आपका 11 है, 13 है। इस तरीके से आपकी ये संख्याएं जो हैं ये आपकी विषम संख्याएं बोली जाती हैं, ऑड नंबर बोले जाते हैं। अच्छा, 1 से 100 तक संख्याओं में अगर मैं बात करूं, 1 से 100 तक संख्याओं में कितनी ऑड कितनी इवन होंगी? तो कोई भी संख्या या तो ऑड हो सकती है या इवन हो सकती है। तो यहाँ 50 इवन होंगी और 50 आपकी ऑड संख्याएं होंगी। तो ये रही आपकी ऑड इवन की बात। अगला दोस्तों है पूर्णांक, इंटीजर। इंटीजर किसे कहते हैं? मैं इस पर आधारित अभी आपको 2-4 क्वेश्चन भी करा दूंगा, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्ण अंक, यानी जैसा कि नाम है, यानी पूरा पूरा अंक। ठीक है। प्राकृत संख्याओं में शून्य तथा ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित कर लेने पर, यानी जो नेचुरल नंबर मैंने आपको बताया 1, 2, 3 ऐसे करके इन्फिनिटी तक, इसमें जीरो सम्मिलित कर लेते हैं तो ये आपका होल नंबर बन जाता है, पूर्ण संख्याएं। लेकिन यहां अगर माइनस की संख्याएं भी सम्मिलित कर ले, जैसे -1, -2, -3, तो जीरो, माइनस की संख्याएं और प्राकृतिक संख्याएं, ये दोस्तों जब मिलती हैं तो आपके बनते हैं इंटीजर, यानी आपका पूर्णांक बनता है। तो ये संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं, जैसे आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है। यहां पर यह ध्यान देना दोस्तों जरूरी है कि शून्य ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही आपका ऋणात्मक है। ये भी आपको याद रखना है कि शून्य पर कोई चार्ज नहीं होता है। शून्य ना तो पॉजिटिव है ना निगेटिव।
अगला है आपका 6 नंबर जो है अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर। ये आपके वेरी वेरी मोस्ट है। प्राइम नंबर क्या होते हैं? वे संख्याएं जो स्वयं और एक को छोड़कर अन्य किसी से विभाजित नहीं होती हैं, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? आपकी अभाज्य संख्याएं। या दूसरी डेफिनेशन, जिनके अधिकतम 2 ही गुणनखंड हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं आपकी 2 की या 3 की, ये दोनों आपकी अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहां पर 2 किससे डिविजिबल होगा? 2 दोस्तों या तो 2 से कटेगा, भाई 2 एकम 2 एक बार में, या तो 1 से कटेगा, 1 दूनी 2। ठीक है, क्लियर है। यहां पर इसके फैक्टर क्या होंगे? फैक्टर गुणनखंड वो होते हैं वे संख्याएं जो इनको पूरा पूरा यानी 2 को या 3 को काट देती हैं, पूरा पूरा विभाजित कर दें, वो फैक्टर होते हैं। तो 2 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 1 और आपका 2। इसके अलावा कोई फैक्टर होगा? नहीं होगा। तो ये आपकी क्या है? अभाज्य संख्या है। यहां पर 3 भी अभाज्य संख्या है, ये आपको याद रखना है। यहां पर एक सबसे बड़ी जो चीज है वो ये है, एग्जाम के अंदर खूब ज्यादा आती है कि दोस्तों सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? तो यहां पर आपको 1 दिया होगा, ऑप्शन में 2 ऐसे करके दिया होगा। तो एक को सुन लीजिए, एक ना तो आपका भाज्य है और ना अभाज्य है, एक ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है। क्लियर है। तो सबसे छोटी आपकी अभाज्य संख्या 2 हो जाती है, और 2 एक ऐसी संख्या है जो आपकी क्या है? इवन है, यानी सम अभाज्य संख्या है। इसके अलावा जितनी भी आपकी प्राइम नंबर मिलेंगे वो आपके सारे ऑड मिलेंगे, या केवल 2 आपका सम मिलेगा यानी इवन मिलेगा। अगर मैं बात करूं, आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो विषम जब लगा होगा, अगर खाली आपसे पूछे सबसे छोटी संख्या अभाज्य संख्या तो 2 है, और अगर पूछ ले सबसे छोटी अभाज्य विषम अभाज्य संख्या तो आपकी 3 हो जाएगी। ठीक है। अगर आपसे पूछे एकमात्र सम संख्या जो कि अभाज्य है तो 2 हो जाएगी। यहां पर अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर तो कौन सा हो जाएगा? सबसे छोटा कंपोजिट यानी आपका भाज्य संख्या तो वो हो जाएगी 4, क्योंकि इसके पहले 1 को मैंने बताया ना तो भाज्य है ना अभाज्य, 2 को मैंने बताया कि ये आपकी प्राइम नंबर है, 3 आपका प्राइम नंबर है, तो 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। ठीक है। यहां पर अगर मैं आपसे एक चीज और कहूं कि 9 क्या है? भाई 9 की अगर बात करें तो सबसे छोटा विषम आपकी विषम भाज्य संख्या जो है ये आपकी 9 है। ठीक है, विषम भाज्य संख्या 9 हो जाएगी। तो इस तरीके से ये सारी चीजें तैयार कर लेंगे। अगला बढ़ेंगे और अगला है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं अगर बात करें कंपोजिट नंबर की, वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा कोई तीसरी संख्या से विभाजित होती हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया 4 का, 4 भाई 1 से तो डिवाइड होगा, 1 4 जा 4, 2 से भी होगा, 2 2 जा 4 यानी 2 दूनी 4, यहां 4 से विभाजित हो जाएगा, 4 से भी होगा, 4 एकम 4। जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हों वो आपकी भाज्य संख्याएं, या फिर कह सकते हैं कि जिनके स्वयं और एक के अलावा तीसरी संख्या से जो विभाजित हो जाए वो भाज्य होती हैं। ये आपकी भाज्य और अभाज्य की डिफिनेशन मुझे लगता है आप अच्छे से समझ गए होंगे। यहां पर दोस्तों पूछा जाता है 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी है? तो 1 से 100 तक की 25 अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। और अगर आपसे पूछ ले 1 से 50 तक की अभाज्य संख्याएं, तो भैया 1 से 50 तक की अभाज्य संख्याएं आपकी कितनी होंगी? ये भी आपको याद रखना है, 15 हो जाएंगी 1 से 50 तक। और 50 से 100 तक जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो आपकी बची 10। ठीक है, 50 से 100 तक 10 अभाज्य संख्याएं, 1 से 50 तक 15, और 1 से 100 तक बात करें तो 25 आपके प्राइम नंबर होते हैं, बाकी के कंपोजिट होते हैं। अगला है यहां पर जातीय मान यानी फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होती है? किसी दी गई संख्या में किसी अंक का जातीय मान उसका अपना मान होता है, चाहे वह किसी भी स्थान पर हो। यहां बात करेंगे, जैसे आपको यह संख्या दी गई है, इसमें 5 का जातीय मान पूछे तो 5 का मान 5 हो जाएगा, 7 का हो जाएगा 7। यानी अगर सिंपल तौर पर मैं आपसे कहूं कि ये क्या लिखा है, तो ये 7 लिखा है, इसको कोई 8 बोलेगा? नहीं बोलेगा, क्योंकि ये इसका जातीय मान है भाई। 7 का जातीय मान 7। अगर मैं पूछूं ये क्या लिखा, तो आप कहेंगे 5 लिखा है, तो ये क्या है? यही जातीय मान है, यानी 3 का जातीय मान। जातीय मान आपकी जो फेस वैल्यू होती है वो चेंज नहीं होती है। यहां पर 9 का आपका जातीय मान 9, 7 का 7, इस तरीके से याद रखेंगे। स्थानीय मान की अगर दोस्तों बात करें तो ये होता है आपका प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होती है
किसी अंक का स्थानीय मान उस संख्या में उसके स्थान पर निर्भर करता है। जैसे मैं संख्या 1 लिखूं, यहां पर एग्जाम्पल लिखा है जिसमें लिखा है कि 9 का स्थानीय मान 19, यानी इस वाले 9 का जो स्थानीय मान है ये क्या है, ये 900 है। और इस वाले स्थानीय मान, इस वाले 9 का स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर से काउंट कर लीजिए, यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर आपका हजार, फिर आपका 10,000 और फिर यहाँ लाख, तो यहाँ पर 9 लाख हो जाएगी। तो इसका 9 लाख में आपके 5 जीरो होते हैं, तो यहाँ 9 लाख हो जाएगी। कहने का मेरे मतलब है यहाँ स्थानीय मान की अगर बात करेंगे तो स्थानीय मान चेंज होता रहता है। जैसे मैंने संख्या लिखी 9, 6, 3 और 6, तो ये 6 भाई अगर जातीय मान पूछें तो 6 और 6 दोनों सेम है, लेकिन आपकी प्लेस वैल्यू स्थानीय मान अगर पूछ लूंगा तो यहाँ पर ये वंश के यानी इकाई के स्थान पर है तो ये 6 हो जाएगा, और यहाँ पर ये क्या है आपका सैकड़े के स्थान पर है, तो इसकी जो प्लेस वैल्यू होगी वो 600 होगी या 600 होगी। तो क्लियर है यहाँ स्थानीय मान और जातीय मान। अगला बढ़ते हैं और दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान मैं आपको बताने वाला हूं। दशमलव संख्या एक पूर्ण संख्या और एक भिन्नात्मक भाग से बनी होती है। दशमलव संख्या जो होती है, जैसे ये है आपका 932.8456 इस तरीके से लिखा है, तो इधर पॉइंट के बाद का जो पोर्शन है ये भिन्नात्मक है, ये भिन्न लिखी है, और इधर आपका 932 पूर्ण संख्या है। तो अगर बात करें भाई यहां से इसका स्थानीय मान, तो 932 का जब आप स्थानीय मान निकालेंगे तो सिंपल निकालेंगे भाई। 2 की वैल्यू कितनी है, 2 की वैल्यू है वंश के प्लेस पे है, इकाई के तो 2 है। 3 की वैल्यू जो होगी प्लेस वैल्यू दहाई पे है तो 3 गुणे 10 यानी 30 होगी, और इसी तरह ये आपकी 900 यानी 100 पे है, तो ये तो सिंपल निकलेगा। लेकिन जब बात करेंगे इधर के प्लेस वैल्यू की, तो यहाँ 8 जो है, 8 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 8/10 हो जाएगी, ये याद रखिएगा। 4 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/100 हो जाएगी। इस तरीके से हम बढ़ते जाएंगे और 1/10 से गुणा करते जाएंगे, यानी 5 की 5 यहाँ 3 जीरो लग जाएंगे। इस तरीके से चलेंगे और इसे याद रखेंगे। आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन में, मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया 5, 50 + 6 इस तरीके से, और फिर आपसे पूछ रहा है कि 4/10 और यहाँ कह रहा है कि 5/100। अब इसका जो है संक्षिप्त रूप क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन में दे सकता है। तो यहाँ पर 50 से 56 हो जाएगा, चूंकि यहाँ 10 है, यहाँ 100 है, बटा में है तो पॉइंट लगा दीजिए। 10 है तो पॉइंट के जस्ट बाद लिख देना है, यहाँ 100 है तो इसके 1 डिजिट बाद लिख देना है, ये आपका लिखा हुआ है। इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो चीज़ें क्लियर हुई। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। अगर आपकी श्रद्धा हो, आपको अच्छा लग रहा हो, तब वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। परिमेय संख्याएं यानी रेशनल नंबर वे सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जाए और जहां PQ पूर्णांक है तथा Q शून्य ना हो। भाई रेशनल नंबर वो होते हैं, जैसे मैं बात करता हूं 5/7 है, तो यहां पर ये P है और ये Q है। P यानी आपका अंश और यहाँ Q हर, ये इस तरीके से कुछ लिखे गए हों P/Q के रूप में, लेकिन यहाँ पर P और Q पूर्णांक है। लेकिन बात यह है कि Q 0 ना होना चाहिए, यानी अगर मैं कहूँ 5/0 तो ये आपका क्या है, ये आपका रेशनल नंबर नहीं होगा यहाँ पर। जबकि 0/1 लिख दिया है तो ये आपका रेशनल नंबर है। अगर अच्छा आपसे पूछ ले सिंपल तौर पर कि 0 क्या है, तो 0 एक परिमेय संख्या है या नहीं है, तो है, क्योंकि 0/1 इसको लिखा जा सकता है। यहां 0/1 लिखेंगे तो शर्त क्या है, Q 0 नहीं होना चाहिए, तो Q ना 0 हो, P तो हो सकता है, तो Q नहीं 0 है भाई, तो 0/1 हो जाएगा। तो ये एक परिमेय संख्या है, ये याद रखिएगा। तो परिमेय संख्या आपको समझ में आ चुकी होगी अब तक, और बढ़ते हैं इर्रेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या देखेंगे। अपरिमेय संख्या दोस्तों क्या होती है, ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में ना लिखा जा सके और कभी भी उनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है। जिन संख्याओं का पूर्ण वर्गमूल ना निकले दोस्तों, वो सभी संख्याएं अपरिमेय कहलाती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं पाई साइन है भाई, कोई भी साइन जो आप लेंगे वो अपरिमेय होगा। लेकिन अगर इसकी वैल्यू 22/7 ले ली जो कि होती है, तो यहां 22/7 तो यहां परिमेय हो जाएगा भाई, पाई अपरिमेय है, ठीक है। ऐसी संख्याएं जैसे मैं बात कर दूं कि यहां पर लिख दूं 2/0 क्या है, तो ये अपरिमेय हो जाएगी, ये परिमेय नहीं होगी। लेकिन 0/2 आपका परिमेय होगी। इन चीजों को क्लियर करना है। ऐसी संख्याएं जिनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकल सकता, यानी जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, मैं लिख दूं √11, तो क्या ये है, ये आपका अपरिमेय है, परिमेय नहीं है। लेकिन
अगर यहां पर मैं लिख दूं रूट 25 या रूट 16 लिख दूं तो ये दोस्तों क्या है, ये परिमेय हैं, ये रेशनल नंबर हैं, क्योंकि इनका पूरा पूरा वर्गमूल निकाल सकते हैं हम। भाई यहां पर देखिए ये 5 का होता है 25, यहां पर आपका 5 का स्क्वायर है 25 या 25 का स्क्वायर रूट है 5, तो इनका स्क्वायर रूट निकल रहा है, तो ये परिमेय है। नहीं निकलेगा तो आपका अपरिमेय होगा, जैसे रूट 5 है, रूट 17 है, इस तरीके से। तो परिमेय, अपरिमेय और रेशनल नंबर आपका है जिसे हम परिमेय कहते हैं, और आपका होल नंबर है, नेचुरल नंबर है। सारी चीजें मैंने आपको क्लियर करा दी हैं, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। यहां पर दोस्तों आपका क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे यहां पर 49,587 में 5 के स्थानीय मान और जाति मान में कितना अंतर है, तो 5 का स्थानीय मान जो होगा वो किस प्लेस पर है, आपका इकाई दहाई सैकड़े पर है। सैकड़े पर है तो ये 500 लिखा है, इसकी मतलब प्लेस वैल्यू 500 है। और जाति मान इसका, मैंने कहा जाति मान तो किसी भी अंक का वही होता है, तो इसका पूछ रहा है अंतर, अंतर माने आपका डिफरेंस, और डिफरेंस पूछ रहा है, तो 500 से 5 घटा दीजिए, 495 यानी 495 बचा, यानी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस तरीके के कोई क्वेश्चन छोड़ने नहीं है। बताइए शून्य क्या है, प्राकृत संख्या है, पूर्णांक संख्या है, धनात्मक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक है। बताइए, तो प्राकृत संख्या तो है नहीं शून्य, यहां पर शून्य प्राकृत संख्या नहीं है। मैंने आपको प्राकृतिक संख्या में क्या पढ़ाया, 1 2 3 जो संख्याएं 1 से लेके इन्फिनिटी तक जाती हैं वो आपकी नेचुरल नंबर बोली जाती हैं, तो ये तो है नहीं। और एक जगह मैंने आपको बताया इस पर ना पॉजिटिव चार्ज होता है ना निगेटिव, तो ये ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक है। भाई -0 तो लिख नहीं सकते, नंबर लाइन खींचते हैं बीच में 0 लिखते हैं, इसीलिए क्योंकि ये ना प्लस है ना माइनस है। यहां पर आपकी बात रही तो क्या हो जाएगा, पूर्णांक संख्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पहली अभाज्य संख्या अगर आपसे पूछी जाती है तो यहां 1 को मैंने बताया ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, 0 की कोई बात ही नहीं है। 3 यहां पर सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है, लेकिन जब आपसे पूछेगा पहली अभाज्य संख्या तो 2 हो जाएगी, एकमात्र ऐसी संख्या जो कि सम है। अगला है 4 नंबर यानी 4 नंबर क्वेश्चन है, 50 से कम सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है, तो मैंने आपको अभी बताया था 1 से 100 तक भाज्य जो अभाज्य संख्याएं हैं वो मेरे दोस्तों 25 हैं, और 1 से 50 तक जो अभाज्य संख्याएं हैं उनकी संख्या है 15, और 15 है तो बी ऑप्शन थम्स अप कर देंगे। अगला है आपका निम्न में अपरिमेय संख्या है, कौन सी अपरिमेय, √9, √25, 22/7 या ये, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहां पर √25 का जो स्क्वायर रूट है, मैंने कहा आपसे ऐसी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग हैं वो आपकी परिमेय होती हैं। भाई इसका इस वर्गमूल 5 हो जाएगा, इसका वर्गमूल 3 हो जाएगा, और ये तो वैसे भी है आपका रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या, तो अपरिमेय आपकी डी हो जाएगी, यानी √5 हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बेस्ट क्वेश्चंस के साथ क्लास नंबर फर्स्ट कंप्लीट करता हूं। यहां पर टॉपिक फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी आपका नंबर सिस्टम का दूसरा टॉपिक लेकर के, जो आपके एग्जाम के लिए बेस्ट होगा। तब तक पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।